गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है मैंने इन फिगर, मतलब हमें ये डायग्राम गिवन दी हुई है, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड tan p माइनस कॉट r। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, tan p और कॉट r की वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों को माइनस कर लेना है। तो ये हमारे पास डायग्राम है, ध्यान से देख सकते हो आप। ट्रायंगल है ये पी क्यू और क्यू पे एंगल दिया है हमें 90 डिग्री का। तो हमें पी क्यू दी है 12 सेंटीमीटर, पी आर दी है 13 सेंटीमीटर। तो हमें एक तीसरी साइड नहीं दी है, तो तीसरी साइड हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखते हैं, लिख सकते हो आप, गिवन और ट्रायंगल पी क्यू आर in which angle Q equals to 90 degree, PQ 12 centimeter, PR 13 centimeter. We have to find, हमें क्या फाइंड करना है, tan P माइनस कॉट R। इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों को माइनस कर लेना है, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम इसकी तीसरी साइड फाइंड करेंगे। जब भी हमें दो साइड्स दी होंगी ट्रायंगल की, तीसरी साइड हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम उसकी स्टेटमेंट है हमारी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स जिसमें एक बेस होती है और एक परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के अपोजिट वाली साइड, 90 का एंगल उसके अपोजिट साइड पी आर, उसका स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू बेस ये ले लो प्लस पी क्यू। पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो उसको हम वैसे ही रखते हैं, प्लस पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169। क्यू आर का स्क्वायर वैसे ही रखा, 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो अब यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस। तो इनको आप माइनस कर सकते हो, माइनस करके आ जाएगा 25 क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो स्क्वायर जब दूसरी साइड शिफ्ट होता है तो प्लस माइनस और रूट, 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5। क्यू आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। तो क्यू आर ये साइड है, साइड हमेशा पॉजिटिव, मतलब उसकी लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव साइन हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा क्यू आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा क्यू आर, इसकी वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। हमारी तीनों साइडें निकल गई ट्रायंगल की। अब हमें निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट r। हम पहले tan p की वैल्यू निकालते हैं, फिर कॉट r की वैल्यू निकालते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। नाउ tan p इज इक्वल्स टू, tan का फार्मूला हमने वो पहले भी किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये आ गया हमारा फार्मूला। tan यहाँ पे होता है tan थीटा। tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये साइन की होती है, ये कॉस की। tan की आ गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल हमारा P, एंगल ऊपर वाला है, तो ये मैं बना रहा हूं यहाँ पे रफ। ये आ गया हमारा क्यू पी
आर, एंगल पी है, एंगल यहाँ पे है, तो बेस क्या होगी हमारी, ये होगी बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने है तो ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो हमारा परपेंडिकुलर एंगल ऊपर वाला है तो परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर, और बेस क्या होगी पी क्यू। तो वैल्यूज लगा सकते हैं हम, पी क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसल, 5/12, ये आ गई tan p की वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं cot और की वैल्यू, cot और, तो आपको पता है इसी जो बॉक्स है cot हमारा यहाँ पे होता है, cot की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा एंगल कौन सा है और, तो एंगल चेंज हो रहा है, तो ये डायग्राम में बना रहा हूं यहाँ पे, चलो इसी को देख लेते हैं। ये थी हमारी डायग्राम, रफ में बना रहा हूं, ये आ गया क्यू पी आर। अब ये वाले एंगल की बात हो रही है, आर की बात हो रही है, तो 90 के साथ ये वाली होगी हाइपोटेन्यूज, ये बन गया हमारा बेस, और ये अपोजिट वाली साइड बन गई परपेंडिकुलर। कॉट और बेस क्या होगी हमारी क्यू आर, और परपेंडिकुलर पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू की 12 सेंटीमीटर, यूनिट्स कैंसल, 5/12, इसकी वैल्यू आई 5/12, इसकी वैल्यू भी आई 5/12। तो देयरफॉर tan p माइनस कॉट और, इसकी वैल्यू लगाई 5/12 माइनस 5/12, तो सेम टर्म में है, माइनस करोगे आ जाएगा 0। तो ये आ गया इसका सोल्यूशन। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास डायग्राम गिवन थी, हमें बताना था tan p माइनस कॉट और की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमें दो साइडें दी हुई थी, तो तीसरी साइड हमने कैसे निकाली, बाय पैथागोरस थ्योरम से। पैथागोरस थ्योरम से हमने तीसरी वाली साइड निकाली। जब हमें तीनों साइडें निकल गई तो आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हो, साइन भी निकाल सकते हो, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सभी निकाल सकते हो। तो हमने टैन और कॉट निकाला। एंगल का ध्यान रखना है, एक में एंगल P है, एक में एंगल R है। एंगल चेंज होगा तो हमारी परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 90 के सामने वो फिक्स रहता है। एंगल ये वाले बात की तो बेस और परपेंडिकुलर, एंगल इधर था तो बेस यहाँ पे, परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा आंसर 0। तो देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। इफ sin A is equals to 3/4, calculate cos A and tan A। हमें क्या दिया हुआ है, हमें साइन A की वैल्यू दी हुई है 3/4, कैलकुलेट कॉस A और tan A। हमें कॉस A और tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए पहले हमें ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल ABC, और एंगल A को हम 90 नहीं रखेंगे, 90 हम किसी और को रख सकते हैं, B को, C को रख सकते हैं। तो ले लेते हैं हम कोई ट्रायंगल, लेट ABC V any triangle in which angle B हमने रख लिया 90 डिग्री। तो ये आ गया हमारे ट्रायंगल। A B C,
तो एंगल बी पे हमने 90 डिग्री रख लिया। ए पे नहीं रखना क्योंकि साइन ए की वैल्यू दी हुई है, ए मतलब कोई एक्यूट एंगल होगा, 90 से कम होगा। तो साइन ए की वैल्यू 3/4, क्योंकि साइन 90 की उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है साइन 90 की, तो 3/4 उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो हमने ABC ट्राइंगल ले ली जिसमें एंगल बी ले लिया 90 डिग्री का, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंड साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4। तो हमें कॉस ए और टैन ए निकालना है। तो हम देख सकते हैं, बट साइन ए की वैल्यू जो हमें पहले टेबल किया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो ये आ गया हमारा बॉक्स। यहाँ पे है साइन, ये कॉस, ये टैन, उसके बाद कॉट, सेक, कोसेक। तो साइन ए की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए एंगल हमारे पास ए है, ऊपर वाला एंगल ये वाला है, तो ये साइड हमारी होगी बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा AC, परपेंडिकुलर आ गया BC। तो ये साइन ए की वैल्यू है, यहाँ पे भी साइन ए की वैल्यू है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल। दिस इंप्लाइज BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू 3/4। BC अपॉन AC साइन ए की वैल्यू है, 3/4 भी साइन ए की वैल्यू है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज भी आपस में इक्वल है। तो BC को जब हम AC से डिवाइड करते हैं तो क्या आ रहा है 3/4, इसका मतलब BC इक्वल्स टू 3K, AC इक्वल्स टू 4K, where K is constant of proportionality। K हमारे पास कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। तो ये मतलब रेशो, जब हम रेशो निकाल रहे हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। तो BC की वैल्यू आ गई 3K, यहाँ AC इसकी वैल्यू आ गई 4K। तो दो साइडें हमारे पास आ गई। तीसरी साइड हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC, बेस AB, परपेंडिकुलर BC। तो वैल्यूज लगा लेंगे, AC की वैल्यू 4K, AB की वैल्यू हमारे पास नहीं है, BC की वैल्यू 3K, इसका स्क्वायर। तो यूज कर सकते हैं, हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज 4 का स्क्वायर आ गया 16K स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। 16K स्क्वायर 9K स्क्वायर को शिफ्ट कर लिया तो माइनस हो जाएगा। 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7K स्क्वायर। AB का स्क्वायर आ गया हमारे पास 7K स्क्वायर, तो AB की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 7K स्क्वायर। तो AB लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव साइन हम छोड़ देंगे। AB की वैल्यू आ गई रूट 7K स्क्वायर का रूट कैंसल, तो K रूट के बाहर आ जाएगा, 7 अंदर ही रहेगा, 7 का रूट वैसे ही रहेगा। तो हमारी AB साइड की लेंथ आ गई रूट 7K। तो हमारे तीनों साइडें आ गई। तो अब हमें निकालना क्या था,
cos A और tan A, तो निकाल लेते हैं। देयरफॉर cos A, cos का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos A एंगल ये वाला है, तो बेस क्या होगी AB। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाली साइड AC, तो वैल्यूज लगा सकते हैं √7k AC की वैल्यू 4k, k और k कैंसल, √7/4, ये आ गया हमारा cos A। वैसे ही हम निकाल सकते हैं, और क्या निकालना था, tan A की वैल्यू पहले फार्मूले से देख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल हमारा A यही एंगल है, तो परपेंडिकुलर BC, बेस क्या होगी AB, एंगल के साथ वाली, ये वाली हाइपोटेन्यूज है AB, BC की वैल्यू 3k, √7k, k कैंसल, 3/√7, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। हमें sin A की वैल्यू दी थी, cos A और tan A हमें फाइंड करना था। तो हमने एक ट्रायंगल ले ली ABC, जिसमें एंगल B ले लिया 90 का। A हमें दिया हुआ है, मतलब A एक्यूट एंगल होगा, तो इसलिए हमने A पे 90 नहीं रखना है, क्योंकि sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ वैल्यू 3/4 दी हुई है, तो A हमने इधर रख लिया, या A आप इस साइड भी रख सकते हो। तो sin A की वैल्यू, तो ये जो हमारे पास टेबल था, वहाँ से sin A की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ एंगल की बात की, यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर, तो इनको कंपेयर किया, BC और AC, इनकी रेशियो आ गई 3/4, तो K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बाय पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाल ली हमने। जब तीनों साइडें निकल गई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा और हाइपोटेन्यूज भी होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।